बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गई हैं, ऐसी सरगर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं अचानक। ऐसे लग रहा है या तो अंदरूनी मुल्क कोई गड़बड़ होने वाली है और या फिर बैरून मुल्क से कोई हमला होने वाला है, कोई जंग छिड़ने वाली है या फिर मार्शल लॉ लग रहा है। इसकी क्या वजह है, ये ज़रा खोज लगाने की कोशिश करेंगे क्योंकि कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं और कौमी असम्बली में भी हमने देखा और गैर मामूली तौर पे और बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में, लेकिन इंतहाई भौंडे तरीके से, क्योंकि ये माजी में भी इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। ये सारी बातें आपसे शेयर करते हैं क्योंकि मामूल के मुताबिक काम चल रहा है और नई कमान संभालने वाले हैं नए आर्मी चीफ, और उसके लिए नाम फाइनल किए बैठे हैं नवाज शरीफ साहब अपने दिल और दिमाग में, और शहबाज शरीफ साहब को वो दे दिया गया नाम और उसके लिए वो तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन रिटायरमेंट से कुछ ही अर्सा पहले, यानी कि आज से ठीक 8-9 दिन के बाद रिटायरमेंट है और 9-10 दिन लगा लें आप, 10 दिन के अंदर अंदर ये चेंज ऑफ कमान हो जाएगा, नए आर्मी चीफ आ जाएंगे और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभालनी है, नोटिफिकेशन भी होना है। तो फिर क्या वजह है कि गैर मामूली सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं? क्योंकि कुछ अर्सा पहले एक खबर भी आई थी, हो सकता है इंडिया कोई एडवेंचर करे या मिस एडवेंचर करे और इस तरह की कोई हरकत करे और वहां से भी कोई एंगेज करने की कोशिश करे हमारे ट्रूप्स को। लेकिन कोशिश करते हैं, फिर क्या कोई हालात बहुत बिगड़ सकते हैं लॉन्ग मार्च के नतीजे में? कोई मार्शल लॉ लगाने का इरादा है, मार्शल लॉ लग सकता है, कबूल करेगी कौन? ये है। सबसे पहले तो एक करारदाद मंजूर की गई कौमी असम्बली में, मैं उसकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन पहले कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर की गई और ये करारदाद पेश की गई, पढ़कर सुनाई गई और उसके बाद मंजूर की गई। उसका मुख्तसर जो है वो मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ। वो है कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाने की मजम्मत की गई है और कहा गया है कि किसी भी धड़े को इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी और अफवाज पाकिस्तान की खिदमत को सराहा गया, जवानों, अफसरों, शहीदों को खराज तहसीन पेश किया गया। बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके बाद कहा गया कि ऐसे अनासर के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। अब ये करारदाद फरमाइशी करारदाद है, फरमाइश के तौर पे मंजूर करवाई गई है। अब इस करारदाद में कहा गया है कि ये मखसूस टोला जो है वो अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद कर रहा है। पहली बात तो ये है कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कभी भी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी कोई मुहिम नहीं चलाई गई, कभी भी, और किसी जवान, अफसर, शहीदों के सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम अपने जवानों के साथ, अफसरों के साथ, शोहदा के खानदानों के साथ बहुत प्यार करते हैं, बहुत लगाव है और उनका ताल्लुक पाक फिजाइया से है, पाक बहरिया से है, बर्री अफवाज से है, स्ट्रेटेजिक फोर्स से है, हमारे इंटेलिजेंस इदारों से है, जिससे भी है वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उनके साथ हर वक्त खड़े रहते हैं। और यही वजह है कि बार बार तर्जुमान पाक फौज जो हैं, इनसे पहले वाले, वो बार बार ये कहते रहे कि जितनी भी कामयाबियां हमने समेटी हैं वो अवाम की मदद से और अवाम के ताउन से समेटी हैं और इसलिए पाकिस्तान के अवाम का ताउन ना होता तो हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कभी ना जीत सकते। और ये फैक्ट है, क्योंकि लोग जो हैं खड़ी फसलें वो हवाले कर देते हैं अफवाज पाकिस्तान के, जब पाकिस्तान की सलामती का मसला हो, अपने दाने दे देते हैं, अपना रिस्क हवाले कर देते हैं, अपना मुआश हवाले कर देते हैं और वो कहते हैं कि जनाब अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जज्बा है और हर मुल्क के हर हिस्से में है और ख़ास तौर पे पिछले 20 सालों में हमने देखा बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में कितना शदीद तरीन वेव चली, लेकिन वहाँ के अवाम थे मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी, जिन्होंने पाकिस्तान की फौज के साथ शाना बशाना और मीडिया पर्सन्स ये सब के सब रहे। अब ये हो गया, लेकिन जो असल बात है कि कहा गया कि मुहिम चलाई जा रही है, तो मुहिम तो ख़ास तौर पे हुक्मरान इत्तेहाद चला रहा है और पिछले कोई 10 सालों से चला रहा है और 10 सालों में और बाकायदा तौर पे मुनज़्ज़म 10 साल जब से ये पनामा आया उसके बाद से ये मुहिम शुरू हुई। उससे पहले जरदारी साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी ईंट से ईंट बजाने की, उसके बाद फिर पनामा के बाद मुस्लिम लीग नवाज और उसकी लीडरशिप भरपूर तनकीद की गई, इल्ज़ामात लगाए गए, धमकियां दी गई सरेआम और बाकायदा तौर पे पार्टी पॉलिसी के तौर पे
ये काम किया गया। उसके बाद ये सब कुछ हमने देखा और फिर ये जो ताज़ा काम हुआ उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी शामिल हो गए, फिर बिलावल भुट्टो भी शामिल हुए। सब ने मिलकर एक बाकायदा तौर पे ऑर्गेनाइज्ड मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई। तो इस करारदाद का जो इत्तलाक है वो ये मालूम करना था कि क्या इस बात का इत्तलाक जो है वो पिछले 10 सालों से होगा या सिर्फ यही 5-7 हफ्तों से भी 5-7 हफ्तों का ही मसला है। तो एक तो ये बात है। दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या मौजूदा, इस वक्त पिछले 6 माह में तो उन लोगों के खिलाफ पाकिस्तान की सरजमीन तंग कर दी गई जो कि अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े थे, जो कि अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों का और पाकिस्तान का बयानिया लेके आगे बढ़ रहे थे, जिनको टाउट कहा जाता था, अफवाज पाकिस्तान का टाउट है, ये उनके माउथ पीस हैं, ये उनके चमचे हैं, ये कहा जाता था। तो उन सब के खिलाफ इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान की सरजमीन तंग की गई है, उन लोगों के खिलाफ। तो क्या ये जो करारदाद मंजूर की गई है इसका क्या मतलब क्या है और ये किन लोगों के खिलाफ है? क्योंकि पिछले जब से ये नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला हुआ है तो उसमें तो कोई मेरा ख्याल है 5 कोर कमांडर्स हैं। 5 कोर कमांडर्स को तो तनकीद, शदीद तरीन तनकीद का निशाना बनाया गया है। जिन 5 कोर कमांडर्स में से एक ने आर्मी चीफ बनना है और एक ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनना है, उनको तनकीद का निशाना बनाया गया और हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से बनाया गया और उनके हम ख्यालों ने बनाया। तो ये मालूम करना था कि ये जो करारदाद है ये उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी या सिर्फ ये वन मैन शो है। और इसमें इदारे के खिलाफ कभी किसी ने मुहिम नहीं चलाई, इदारे पर कभी तनकीद नहीं की, क्योंकि फौजी हम सब जानते हैं कि ये जो असल मसला क्या है, मसला है जो ड्राइंग रूम्स में जो कुछ हुआ, उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और वो डोमेन नहीं है, वो बिल्कुल ना आईन इजाजत देता है, ना कानून इजाजत देता है, ना अदरवाइज कोई, तो उसको तनकीद का बनाया जा रहा है। और फिर साबिक डीजी ISPR और मौजूदा लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब का वो कॉल और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और साउंड बाइट याद रखना चाहिए कि सबसे सुप्रीम पाकिस्तान है और सबसे अहम इदारा है, आर्मी चीफ इदारे से ऊपर नहीं है और इदारा पाकिस्तान से ऊपर नहीं है। ये था एक स्लोगन जो कि पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला। तो वो चीज जो है असल मामला वहां पे है, ये एक इस पे गौर करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या वजह है कि अपने स्कूल के बच्चों से रैलियां निकलवाई जा रही हैं और अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद और बाजवा साहब जिंदाबाद, ये नारे लगवाए जा रहे हैं। तो ISI पे तो कभी किसी ने बतौर इदारा किसी ने तनकीद नहीं की। ISI पे तनकीद करने वाले तो इस वक्त सारे के सारे हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा हैं, वो और उनके लाइक माइंडेड वो बैठे हैं, जो इस वक्त जो मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप और मौजूदा मुस्तकबिल की लीडरशिप जिन्होंने आना है, उन पे सबसे ज्यादा तनकीद, उनको सबसे ज्यादा डिस्प्यूट खड़ा किया जा रहा है हुक्मरान इत्तेहाद और उनके हम ख्यालों की तरफ से। तो मसला तो उधर है। तो फिर ये रैलियां निकालने की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि और फिर रिटायरमेंट का वक्त करीब है और ये काम जनरल राहील शरीफ साहब के ज़माने में भी करने की कोशिश की गई और उसको जनरल राहील शरीफ साहब ने खुद उसको स्नैप किया और उससे पहले परवेज मुशर्रफ साहब के लिए हक में भी रैलियां निकालने की कोशिश की गई, कयानी साहब के हक में भी रैलियां निकालें और ये नवंबर में निकाली जाती है। ये अभी तक समझ नहीं आई कि कयानी साहब 6 साल पूरे कर चुके थे और वो चीफ ऑफ डिफेंस के चक्रों में थे, इसलिए उनके खिलाफ उनके हक में रैलियां निकालना शुरू कर दी गई। परवेज मुशर्रफ साहब का तहरीक चल रही थी, वकला तहरीक, उनके हक में कोशिश की गई रैलियां निकालने की। और जबकि हकीकत यह है कि बताना चाहिए कि भाई लीडरशिप मौजूद है, अल्लाह का फजल है, पाकिस्तान की अफवाज में इतना दमखम है, पाकिस्तान की अफवाज में उनका हर अफसर जो है उस पर कौम भरोसा कर सकती है। तो ये किया गया। अब इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में एक रैली निकाली गई। खैबर पख्तूनख्वा में शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब और जनरल बाजवा साहब की तस्वीरें इकट्ठी और फिर अमीर मुकाम साहब मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब की तस्वीर और नीचे कुछ और तस्वीरें थी। तो उसमें भी जो नारे लगाए गए वो यही थे। तो मसला ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब, नून लीग माफ़ी मांग चुकी है? क्या उन्होंने किसी फोरम पे माफ़ी मंगवाई? बल्कि वो तो माफ़ी मंगवा रहे हैं और उन्होंने कोई ऐसी तनकीद नहीं की, ऐसी तनकीद नहीं छोड़ी
जिसका तस्वर हम कर सकते हैं। वो सारी सारी इल्ज़ामात, धमकियां वो सब की सब हुई हैं। तो ये अफवाज पाकिस्तान के हक में, अफवाज पाकिस्तान का तो कोई इशू नहीं है, किसी के साथ कोई इशू नहीं है, ना किसी जवान के साथ, ना किसी अफसर के साथ, ना शोहदा के साथ, शोहदा की फैमिली के साथ। पूरी कौम उनसे प्यार करती है और जिनसे अफवाज पाकिस्तान प्यार करते हैं उनको, जिनको वो समझते हैं कि ये हमारे तर्जुमान हैं और ये हमारी गुफ्तगू करते हैं, हम पे तनकीद जब होती थी अर्शद शरीफ साहब, उनके साथ क्या किया, उनके साथ क्या हुआ, तो ये सारे मामला जो हैं ये देखने वाली बातें हैं। तो ये करारदादें मंजूर करवाने की, ये रैलियां निकलवाने की जरूरत क्यों महसूस हुई, इस पर भी गौर किया जाए। क्योंकि जरूरत इसलिए महसूस हुई है कि एक तो जाने का वक्त है, तो जाने वाले को जाना चाहिए, बाइज्जत तरीके से माहौल बनाना चाहिए, बजाय इसके कि यूं ऐसे लग रहा है जैसे कोई खुदा न खास्ता मार्शल लग रहा है या फिर कोई हमला करने वाला है और ये कौमी तराने बजाए जा रहे हैं और इस तरीके से रैलियां निकाली जा रही हैं और इस्लामाबाद में भी स्कूल के बच्चे बच्चियों को के जरिए। और फिर दूसरी बात, एक और भी बात भी है कि ये समझ नहीं आई कि जनाब मामला ये है कि पाक बहरिया के सरबराह का भी तकर्रुर होता है, कभी शोर नहीं मचा। पाक फिजाइया के सरबराह का भी तकर्रुर होता है, कभी शोर नहीं मचा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी वो भी 4 स्टार हैं, पाक बहरिया के सरबराह भी 4 स्टार हैं, पाक फिजाइया के सरबराह भी 4 स्टार हैं। खामोशी से समझी जाती है और एक दिन अनाउंस हो जाता है कि फलां जो है एडमिरल हो गए हैं और उनको पाक बहरिया का सरबराह बना दिया गया है, फलां फिजाइया के हो गए हैं, पाक बहरिया का सरबराह बना दिया गया है। या आखिर क्या वजह है कि इधर आके मामला गड़बड़ हो जाता है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे। पूरी दुनिया में इस वक्त हम मजाक बने हुए हैं, सारे एक ठट्ठा उड़ा रहे हैं हमारा, सारी दुनिया के लोग, कि ये कौन सी कौम है कि जनाब एक सिपा सलार के तकर्रर पे आपस में दस्तों गिरेबान है। तो बहरहाल ये सब कुछ हो रहा है जी। और इसलिए जो जस्टिस काजी फायज साहब ने भी कहा, इदारे और शख्सियात को अलग अलग करना चाहिए। इदारे पे कभी भी किसी ने तनकीद नहीं की, इदारा कभी भी हद से तनकीद नहीं रहा, क्योंकि पाक फौज के जवान, अफसर, शहीद, इन पे तो जान वारते हैं लोग, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। तो इसलिए उनको कभी नहीं, हमेशा जब गलत फैसले किए जाते हैं, जब सियासी फैसले किए जाते हैं, गलत फैसले किए जाते हैं, तब रिएक्शन आता है और ये रिएक्शन आता रहेगा। माजी में जनरल अयूब खान पे तनकीद होती है और जनरल याहिया, उसका तो नाम ही नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसका नाम आए तो वजू कर लेना चाहिए बाद में। और उसके बाद जनरल ज़िया साहब पे तनकीद होती है, जनरल मुशर्रफ साहब पे तनकीद होती है। तो जो लोग इन्वॉल्व होते हैं पॉलिटिक्स में उन पे तनकीद होती है, जो ज़रूरत से ज़्यादा अपनी डोमेन से बाहर होते हैं उन पे तनकीद होती है। इसी तरीके से जुडिशरी, जो चीफ जस्टिस साहिबान अपने आइन और कानून के अंदर रहते हुए काम करते हैं उन पे कोई तनकीद नहीं होती, जो पॉलिटिकल बनने की कोशिश करते हैं उन पे तनकीद होती है। तो यही असल मामला है, यही असल वजह है। और दूसरा ये कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने एक और सवाल भी, फॉर एग्जांपल ये सवाल जो तोशा खाना वाला मामला है, तो तोशा खाना जो है अगर तहाइफ प्राइम मिनिस्टर को मिलते हैं तो उस पर सवालात उठाए जाते हैं, वो पूरा एक कानून है, कायदा है, ज़ाब्ता है। तो अगर ये सवाल उठाए जाएं अस्करी क़यादत पे, आर्मी चीफ को मिलने वाले तहाइफ पे, तो उस पर कहा जाता है जी ये तो गलत बात है। तो मामला ये है, क्योंकि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब से पूछा तो उन्होंने भी लाइल्मी का इजहार किया कि जी मेरे इल्म में नहीं है कि आर्मी चीफ को क्या तहाइफ मिलते हैं, तो शखाना है नहीं है, मैं कमेटी का मैं सरबराह भी रहा हूँ, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। तो ये सारी बातें हैं जी अपनी जगह पे दुरुस्त। तो मेरा ख्याल है कि लीडरशिप के जो फैसले हैं वो असल में किरदार अदा करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लीडरशिप सही फैसला करेगी तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस पर कोई उंगली उठाए, गलत फैसले करेगी तो फिर उस पर उंगली उठती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।